वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम उजाद है। मैं नाना जी। यार भाई अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते हैं और आप एंजॉय करते रहे। तो यार भाई साहब आज मैं जो वीडियो करने वाला हूँ इसको देखने के बाद अमेरिका और पाकिस्तान का गला खुश्क हो जाएगा। भाई साहब एससीओ मीटिंग जो शंघाई में इस टाइम चल रही है अपना शी जिनपिंग के देश चाइना में, वहाँ पर मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन को एक ही कार में ट्रैवल करके एक दूसरे से गप्पे लगाता देख पाकिस्तान और अमेरिका की फट गई भाई। एक ही कार में ऐसा तो कभी नहीं हुआ यार भाई, नहीं अपनी अपनी गाड़ी में बैठते हैं। और भाई लेकिन यहाँ पर पुतिन की गाड़ी और भाई साहब मोदी जी गए की गाड़ी में बैठे हैं। आज दोस्ती का पता चला, ऐसी दोस्ती होती है कसम से भाई साहब वॉच करते एक दूसरे पे जान देते हैं। तो कसम से यार कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди вместе решили ехать в одном автомобиле. कोई भी कंट्रीज आपस में वैसे नहीं मिल जाती कि भाई चलें हम चल फिर रहे हैं तो बस एक कार पे बैठ गए। उनके आपस में जो ताल्लुकात होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। в Индии для нашего 23-го по счету ежегодного саммита между нашими странами. अब आप देख रहे हैं कि भैया व्लादिमीर पुतिन जो है व्लादिमीर है या व्लादिमीर पुतिन है, नरेंद्र मोदी जी मिलकर ऐसा मैसेज इन लोगों ने दुनिया को दिया है। इस टाइम पाकिस्तान की तो औकात नहीं, आप उसकी बात ही ना करें। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम अपने ही कुर्सी के आग में जल रहा है। पीछे बड़ी खबर आ रही है, भारत रूस बातचीत के बीच यूएसए का बयान भी सामने आ गया है। भारत यूएसए के रिश्ते ऊंचाइयों पर हैं। अब मित्रता की बात हो रही है, भारत के साथ रिश्तों की बात हो रही है। और अर्थमेटिक सिंपल है, अमेरिका हमें अब स्टॉप नहीं कर सकता। ये मैसेज हमने अमेरिका को भी भेज दिया। इंडिया एक जो है तो वो एक जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ है ना, इंडिया की जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड की पॉलिसीज़ हैं, आप उनको देख लें वो बहुत क्लियर और उन पे इंडिया कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें टेम्पररी है कि ये ब्लॉक या वो ब्लॉक। मुझे लगता है कि इंडिया का रिलेशनशिप जो है सभी मुल्कों के साथ अच्छा रहेगा आने वाले समय में। तो मोदी साहब को मोदी साहब ही कहूँगा क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद को मनवा भी रहे हैं अपना लोहा। ये तो पाकिस्तानियों को भी पता चल गया है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी और पुतिन एक साथ गाड़ी में घूमते हुए देख ट्रम्प की चल रही है और फिर मोदी और पुतिन की बायलैटरल मीटिंग हुई है और मोदी जी ने बोला है कि 140 करोड़ लोग आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो उसमें पुतिन जी ने हंसकर बोला हाँ, और उन्होंने थैंक यू बोला है भारत को। और भारत और रूस की मीटिंग देख अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत पुराने हैं और 21वीं सदी के ये रिश्ते हैं और हमें इन्हें और नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। तो इससे पता चल रहा है कि सीधी चोट मोदी जी ने मारी है यूएसए को। और अब बायलैटरल मीटिंग भारत और रूस की देख ट्रम्प भी जल रहा है और यूएसए भी जल रहा है और बयान दे रहा है भारत के लिए। तो भारत अपने राष्ट्र हित के लिए जो करना होता है वो करता है। वो ना यूएसए की सुनता है, ना रूस की सुनता है, ना चाइना की सुनता है। तो अब हमने यूएसए को इग्नोर कर और चाइना में बायलैटरल मीटिंग करी है रशिया के साथ, जिसे देख पाकिस्तान भी जल रहा है और ट्रम्प भी जल रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। फिर ये जो बातचीत चल रही है, क्या ये सिर्फ ट्रम्प को दिखाने के लिए? आरजू देखिए, मुझे नहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी को भी नीचा दिखाने के लिए या सिर्फ शॉर्ट टर्म की किसी को दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं, उस तरह के नेता नहीं है वो। प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही विजनरी लीडर है और वो जो भी करते हैं वो लॉन्ग टर्म सोच के करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ ट्रम्प को जताने के लिए कि हम आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे, आप वो करेंगे तो हम, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से लगातार इनफैक्ट कोशिश रही है। तो अगर उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान को लेकर भी, इनफैक्ट जब शुरुआत में आए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में 2014 में, उसके बाद उन्होंने इनफैक्ट जब पावर में आए ही उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान को इनविटेशन दिया अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी पे।
लेकिन वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने या चाइना ने कैसे बैकस्टैब किया, और अरे उसके भाई बावजूद मुझे बात लगता ही ना है कि करो प्राइम भाई मिनिस्टर हम मोदी, पाकिस्तानियों की। हमारे हम जितने भाई भी साहब कभी सीधे डिप्लोमेट्स नहीं होने आप वाले। लें इंडिया हम के, एक 2014 तरफ में उनको रखिए और 23 प्राइम में मिनिस्टर चले मोदी जाते को हैं। दूसरी तरफ रखिए। आज जो जब प्राइम चले तो मिनिस्टर जाते मोदी इंसान भी तो की बने। डिप्लोमेसी है, जाने से क्या होता जो है। उनकी भाषा, जो उनका व्यवहार, जो उनका अप्रोच है पूरी दुनिया को लेकर, ऐसे ही नहीं है कि वो दुनिया भर के देशों में गए हैं, ऐसा ही नहीं है कि वो सबके वो पूरी दुनिया सबके घूमे लिए हैं। रीच आउट पाकिस्तान का आता एक वो लेकिन हम स्कोप इंसान के रखते हैं। बच्चे होते तो वो आते ना। लेकिन जिस तरह से उन्होंने डिप्लोमेटिकली बहुत ही शानदार तरीके से भारत का पक्ष रखा है एससीओ में, और बहुत असर्टिव होके जो उन्होंने कहा एससीओ मीटिंग में, वो सराहनीय है, वो प्रशंसा के वर्दी है। और मुझे लगता है कि ये जो चाइना के साथ जो रिलेशनशिप में सुधार करने की जो उन्होंने कोशिश की है, वो अपनी शर्तों पे सुधारना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो चाइना की शर्तों पे या अमेरिका की शर्तों पे कोई भी रिलेशनशिप जो है उसको सुधारने की वाकया कोशिश ये बात करेंगे। तो सच है। उन्होंने जो चीन को बोला, इनफैक्ट बहुत ही, मैं दोबारा से इसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि शानदार तरीके से डिप्लोमेटिकली अपनी बात रखी है। उन्होंने शी जिनपिंग को साफ शब्दों में कहा कि इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ सकता है जहां पे ट्रस्ट हो, जहां पे रिस्पेक्ट हो, और जहां पे सेंसिटिविटी हो। पूछना चाहूंगी कि इतने अरसे बाद, इतने लड़ाई झगड़े के बाद अगर चाइना से बात हो सकती है, चाइना का विजिट हो सकता है 7 साल के बाद मोदी जी का, तो शहबाज शरीफ साहब रास्ते में खड़े थे, एक स्माइली पास कर देते, क्या हो गया? ये भाई हमारी औकात है यार बात ये हमारी वजह औकात ऐसी है है। ना। मैं तो एक देखो ना। चीज हैरान तस्वीर देख के हैरान कि एक कार में पुतिन और मोदी जी और हो भाई साहब एक गाड़ी में जाते हुए जब वो बैठ रहे थे, हाँ। भाई वो थे रिपोर्टर, वो तो पागल हो रहे थे देख देख के कि ये क्या हो रहा है, ये तो हिस्ट्री चेंज हो रही है कि भाई साहब मोदी जी और पुतिन भाई साहब एक ही गाड़ी में बैठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 45 मिनट इन्होंने सफर किया। 45 मिनट आप अंदाजा लगा। भाई साहब एक गाड़ी में गप्पे लगा रहे हैं, एक दूसरे के देश को आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, और हम पाकिस्तानी क्या बकचोदी कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पे भीग दे दे, बस इसके अलावा तो और कोई बकचोदी नहीं है भाई इस देश में। उधर अमेरिका देख पागल हो गई, बोलते मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, मैं मोदी जी से दोस्ती करना चाहता हूँ, इंडिया से दोस्ती करना। और 3 दिनों को इकट्ठा देखा और दोनों को कार में देखा है, तो ये तो मुझे और पागल कर देंगे। उनने हालात देख लिए वजह भाई वो उसका भाई साहब विदेश मंत्री है, कहता है हमारे भारत से बड़े पुराने रिलेशन है, हम भारत से रिलेशन अपने खराब नहीं कर। अबे साले अंदर डंडा जब थोड़ा सा गया तो पहली चीख मार दी तुम औकात में आ गए ना, गिर पड़े इंडिया के कदमों में ना। मुझे पता था ये गिरेगा अमेरिका, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतने जल्दी गिर जाएगा। साले ये तो भाई साहब सुपर पावर के नाम पे नपुंसक है यार। कितने जल्दी गिरे देख, अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। भाई पुतिन और मोदी जी को एक गाड़ी में इसने देखा है तो भाई साहब इसकी हवा टाइट हो गई कि हम हमारे इंडिया से पुराने ताल्लुकात है, हम ये ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। हाँ देखो ना भाई किस तरह से इंडिया इनको ठोक रहा है, किस तरह से इंडिया इनको ठोक रहा है, किस तरह से इंडिया ने अपना गठजोड़ बनाया और ट्रम्प की भाई 24 घंटों में हवा लीक बिल्कुल कर दी वजह। आज मुझे दोस्ती का पता चल गया हो यार, रशिया की इंडिया की दोस्ती कैसी है। एक कार में दोनों प्राइम मिनिस्टर हो यार, गप्पे आपस में लगा रहे, दोनों दोस्त हो, भाई हो दोनों हो यार। देख लो ना और सोचो वो फिर आपस में बातें क्या करो। मोदी जी ने साफ साफ बोला है कि भाई भारत के 140 करोड़ जनता आपका वेलकम करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। आगे से पुतिन ने भी बोला मैं जरूर आऊंगा। भाई देख ले बातें कैसी हो रही हैं आप पे, इसमें बातें कैसी। इधर पाकिस्तान का नामो निशान नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान भी है कि नहीं है। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम कर दो।